छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम बात करेंगे दर्शकों के सवालों की। जो भी दर्शक सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष चक्रवर्ती जी एलएनटी पर सवाल पूछ रहे हैं, करंट लेवल पर ऐड कर सकते हैं क्या सर? अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही अविनाश सर बता कर गए हैं, तो एलएनटी पर आप बाय कर सकते हैं, डेफिनेट सी बात है। दूसरा सवाल मैं लेता हूं, आनंद जी का सवाल है एशियन पेंट पर, टाइटन पर और सन फार्मा इन्होंने लिए हुए हैं। सर मैं एशियन पेंट और टाइटन ले लेता हूं, आपके दो शेयर। मानस सर, एशियन पेंट सर क्रूड ऑयल गिर गया, शेयर भी गिर चुका है ऑलरेडी, क्या बॉटम लग चुका है? यहां से कुछ लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए किसी इन्वेस्टर को? तो देखिए, नहीं, अभी थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न अभी भी निगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं चार्ट्स पे। और इम्पोर्टेंट ये है कि अब अगर ये 2850 के नीचे फिसलेगा तो गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। मेरे ख्याल से अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कोई रिवर्सल या ब्रेकआउट 2950 के ऊपर देखने को मिले तभी खरीदारी करें आप। जी। दूसरा काउंटर सर, इन्होंने पूछा है टाइटन, टाइटन के नतीजे खराब आए थे, उसके बाद ये काउंटर गिरा भी, अब क्या करना है सर? तो देखिए, टाइटन का भी ट्रेंड अगर हम बात करें तो ट्रेंड तो निगेटिव ही लगता है। कल हमने लोअर लेवल पे एक बाउंस बैक देखा, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पैटर्न निगेटिव लगता है और मेरे ख्याल से स्टॉक बिल्कुल तैयार है 3060 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए, जो कि पिछला स्विंग लो था। तो अभी खरीदारी नहीं करनी है। कोई ब्रेकआउट अगर 3300 रुपए के ऊपर देखने को मिले तभी खरीदारी करें, अदरवाइज अवॉइड करिए। और कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है नीचे की तरफ 3060 तक के लेवल्स पॉसिबल। जी। शिक्षित गंगवाल जी का सवाल है, केईसी इंटरनेशनल में बाइंग कर सकते हैं क्या करंट लेवल्स पर? तो देखिए, केईसी इंटरनेशनल में आज कम के मूव को देखे तो लग रहा है कि शायद यहाँ पर एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। तो केईसी इंटरनेशनल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 1000 रुपए के नीचे लगाना है और 1150 के टारगेट सेट करने हैं। जी। सनी जी का सवाल है, अदानी पावर पर 670 रुपये के लिए हुए हैं, और एंड कैनरा बैंक इन्होंने 112 रुपये के लिए लिए हुए हैं, अब क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, अदानी पावर में स्टॉप लॉस लगाना है 574 रुपीज का। उसके नीचे जाएगा तो आपको दिक्कत बढ़ते हुए दिखेगी। ऊपर की तरफ एक हर्डल है 635 से लेकर 640 की रेंज में। अगर 640 के लेवल्स को ब्रीच करके उसके ऊपर सस्टेन करने लगे तब तो आपको 740 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं केएस रमेश, इनका सवाल है आईसीआईसीआई बैंक पर, सर क्या करना चाहिए, क्या बाय कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं इन लेवल्स पर। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तब तो आप खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस आपको 1175 के नीचे लगाना है और 1450 से लेकर 1500 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। लेकिन आप ट्रेडर हैं तो अभी ये सही समय नहीं खरीदारी करने का। या तो गिरावट और बढ़ जाए और स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले जा, जो कि 1260 है, तब खरीदारी करें। और अगर वहां पर आपको सपोर्ट दिखता है, वहां पर बाउंस रिकवरी देखने को मिले तब, और या तो ब्रेकआउट पे 1320 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले तब खरीदारी करें। केएस रमेश जी पूछ रहे हैं, क्या ये करेक्ट टाइम है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक को खरीदने का करंट लेवल्स पर? तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की जा सकती है। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का समय है तो करंट लेवल्स पे आप निवेश कर सकते हैं 240 रुपए के स्टॉप लॉस से, और टारगेट आपको 300-310 रुपए के सेट करने हैं। कैनरा बैंक में मेरे ख्याल से थोड़ा वेट कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। 100 डे मूविंग एवरेज पे हर्डल है 108 रुपए के आसपास। तो 108-110 रुपए की रेंज ब्रेक हो जाए तब यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, करंट लेवल्स पे नहीं। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं 97 के स्टॉप लॉस के साथ। और यूनियन बैंक में 126 रुपए के ऊपर जब तक ब्रेकआउट ना देखने को मिले, जहां पर स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है, तब तक खरीदारी ना करें। हालांकि यहाँ पर भी अगर आपके पास पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं 109 रुपए के स्टॉप लॉस। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, शशि यादव जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। शशि जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार विवेक सर, मेरे पास नेल्को का शेयर है सर, 109 शेयर है, 922 रुपए का भाव पे। इसको अभी होल्ड करें या मतलब प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओ सर? बिल्कुल। NELCO टाटा की कंपनी है। मानस सर, नेल्को में क्या करना है अभी? तो सर वैसे प्रॉफिट तो मिल रहा है सर 1015, बिल्कुल, इनको तो करीब 90 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि करेक्शन 1300 रुपए से 850 तक का था। रिवर्सल दिखाया है स्टॉक ने, हमने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। आई थिंक यहाँ पर अभी और अप मूव देखने को मिल सकता है। 1150 तक के स्तर
स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन ये सही समय है जब अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 949 पे लगा लें। जी, कुछ और सवाल मिलते जा रहे हैं इसमें। एक सवाल सर कैनरा बैंक पर रह गया है, कैनरा बैंक में क्या करना चाहिए? तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कैनरा बैंक में 110 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करें। हालांकि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 108 रुपए पे 100 डे मूविंग एवरेज है। तो वो एक बार ब्रेक हो जाएगा तब तो आपको 120 122 तक की रैली देखने को मिल सकती है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप ट्रेडर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 100 रुपए के नीचे लगा दें। जी, हमारे एक दर्शक हैं श्वेता जी, ये पूछ रही हैं टाटा कंज्यूमर पर और टाटा मोटर्स पर। मैडम आईओसी पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टाटा कंज्यूमर सर इन्होंने 1111 रुपए के लिए हुए हैं और टाटा मोटर्स इन्होंने 937 रुपए के लिए हुए हैं। पूछ रही हैं कि एवरेज कर लें या एग्जिट करना पड़ेगा? तो पहला काम करना है सर, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना है करीब 960 रुपए का। पोजीशन में जो आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां पर आप बने रह सकती हैं। एवरेज करने के लिए 1040 का आंकड़े का इंतजार करिए। अगर 1040 के ऊपर स्टॉक निकले तभी यहाँ पर एवरेज करना चाहिए। बट जो लॉन्ग पोजीशन आपने बना ली है वहां पर आप 960 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, देखिए पैटर्न तो यहाँ पर भी निगेटिव है क्लियरली। ये हर रिकवरी में 10 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन नहीं कर पा रहा है। तो ये तो निगेटिव पैटर्न्स है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो 780 के स्टॉप लॉस, 775 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं आशीष चक्रवर्ती जी, वो पूछ रहे हैं रिलायंस में क्या करंट लेवल पर एंट्री कर सकते हैं? नहीं, मेरा समझना है कि रिलायंस में भी करंट लेवल्स पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर भी 10 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जब तक 1350 1360 के नीचे ट्रेड करता रहे तब तक खरीदारी ना करें, और अगर 1360 के ऊपर निकले तब आप एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है, यहाँ पर खरीदारी नहीं करने की सलाह रहेगी। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, वो चंबल फर्टिलाइजर और ग्रीव्स कॉटन पर राय मांग रहे हैं। क्या ये पूछ रहे हैं क्या रिकवरी कहाँ तक जाएगी इनकी? तो देखिए, अगर हम चंबल फर्टिलाइजर की बात करें तो पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है। यहाँ पर कल हमने रिकमेंडेशन भी दिया था और पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है। आप 560 रुपए के टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। पोजीशन में बने रहिए और स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 519 रुपए पे लगा लीजिए। ग्रीव्स कॉटन के चार्ट्स बेहतरीन है। यहाँ पर देखिए हाई टॉप हाई बॉटम लगातार बन रहे हैं। आज स्टॉक ने अपने पिछले हाई को भी टेस्ट किया, वहां पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी बने रहना चाहिए। 180 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजिशनली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 230 240 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जी, माना सर कुछ एक काउंटर जिसमें कि MSCI को लेकर आज मूव आ रहा है, उसमें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है। इसको MSCI में शामिल होने की बात थी लेकिन नहीं हो पाया। उन्होंने कारण दिया कि सेबी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है। सर कैसे देख रहे हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को? आज काफ़ी तेज़ी से पिटा ये काउंटर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ओके। तो देखिए ये गैप डाउन देखते हैं। आज एक गैप डाउन देखने को मिला है, लेकिन गैप डाउन में स्टॉक ने अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। वहां पे एक छोटा सा पुल बैक भी देखने को मिला है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 950 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे जाए तो आपको पोजीशन से निकलना पड़ेगा और अब फ्रेश खरीदारी केवल 1020 के ऊपर ही करनी है। जी, कुछ एक काउंटर्स जो कि MSCI में इंक्लूड हो सकते हैं नवंबर महीने में, उसमें नाम आ रहे हैं वोल्टास, BSC, कल्याण ज्वेलर, ओबरॉय रियलिटी और एल्कम लैब। और इन सभी में एक अच्छा खासा करीब 200 से 300 मिलियन डॉलर का इनफ्लो हो सकता है। सर मैं एक एक करके लेता हूँ। वोल्टास कैसा लग रहा है आपको? इनफ्लो सबसे ज़्यादा इसमें हो सकता है। तो देखिए, वोल्टास में 4 दिनों की रैली हो गई। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो खरीदारी केवल 1780 रुपए के ऊपर करनी है। आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 1700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। जी सर, इसमें ज़्यादातर जो दर्शक सवाल पूछते हैं वो कल्याण ज्वेलर और BSC पर भी पूछते हैं। इन दोनों पर आपकी राय? तो देखिए, कल्याण ज्वेलर्स की जहां तक बात है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, क्योंकि करेक्शन में 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। 625 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 850 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और BSC का भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है। हाई टॉप हाई बॉटम दिख रहे हैं। अब शायद स्टॉक अपने पिछले हाई जो कि 4989 है उसको टेस्ट करेगा। अगर उसके ऊपर निकला तो उसके ऊपर आपको कम से कम 300 से 400 रुपए की रैली और देखने को मिल सकती है। आई थिंक यहाँ पर कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए 4350 के स्टॉप लॉस। जी,
एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ी हैं, प्रियंका जी जुड़ी हैं कटक से। प्रियंका मैम, हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मुझे आपका शो बहुत पसंद है सर। थैंक यू और मैम। सर हमेशा डेली दिखती हूँ। थैंक यू, सर थैंक यू एक्चुअली वेरी मेरा मच सवाल शिपिंग जी। कॉर्पोरेशन पर है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी, आई हैव 205 शेयर्स ओके एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 268। ओके। तो सर क्या करना चाहिए? 6 मंथ तक इसका टारगेट क्या हो सकता है? पूछ लेते हैं थोड़ा। शेयर आपकी प्राइस से तो नीचे ही चल रहा है, करीब 40 रुपये, 43 रुपये का नुकसान आपको हो रहा है। सर कैसे देख रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन को? यहाँ पर रिकवरी आ पाएगी? 6 महीने का व्यू है, 223 पर चल रहा है, 268 का लिया हुआ है। तो देखिए 380 रुपए से गिरावट शुरू हुई थी, स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला, 200 के आसपास बॉटम बना, फिर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन जरूर मिला है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर काफी सारा रेजिस्टेंस है। यहाँ से 230 रुपए से लेकर 245 की रेंज में मेरे ख्याल से जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं सब आते हैं, तो इसको ब्रेक करना जरूरी है। तो खरीदारी 245 रुपए के ऊपर करेंगे। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरी राय में 209 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। जी, कुछ और दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उसमें है एक अनीता गर्ग जी, वो मोरपैन लैब पर सवाल पूछ रही हैं। सर 85 रुपये के लिए हुए हैं, और दूसरा काउंटर है उनका BEL जो 295 रुपये पर लिए हुए हैं। अब क्या करना चाहिए दोनों काउंटर्स पर? तो मॉर्गन लैब में आई थिंक पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो मॉर्गन लैब में रहेंगे 79 रुपीज के नीचे, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। 90 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 100 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और BL का भी पैटर्न पॉजिटिव है, कल ही हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखा है। मेरे ख्याल से इस ब्रेकआउट के बाद आपको 320 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक पोजिशनल तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए 279 के स्टॉप लॉस। जी, इस समय दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो 1000 के पार कर चुके हैं संख्या, तो काफ़ी तेज़ी से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आप अपने सवाल भेजते रहिए, हम आपके सवाल लेने की सभी की कोशिश करेंगे। सर एक हमारे दर्शक हैं शर्मी जोशी जी, काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं, इनके सवाल है सेल पर स्टील अथॉरिटी 150 रुपये की बाइंग है, प्लीज़ एडवाइस करें शॉर्ट टर्म के लिए, टारगेट क्या होंगे? सर टाटा स्टील के कल नतीजे उम्मीद से बेहतर आ गए, जिंदल स्टील के भी आ गए। माना नहीं जा रहा था कि स्टील कंपनियां इतने अच्छे नतीजे दे देंगी, जितनी उम्मीदें ही काफ़ी ख़राब थी। तो अब क्या लग रहा है कि सेल में भी बाउंस बैक आ पाएगा टाटा स्टील और की तर्ज पर? तो देखिए एक बाउंस बैक तो देखने को मिला है। 112-13 रुपए से स्टॉक बाउंस बैक दिखा रहा था, 125 रुपए तक के हाईज बने। लेकिन अब यहाँ पर 128 से लेकर 133 के रेंज में 50 डे, 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज आता है, तो इस रेंज को ब्रेक करना जरूरी है। 133 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तब तो आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पर 119 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। जी, एक हमारे साथ दर्शक और जुड़े हैं, दीपक जी जुड़े हैं एटा से। दीपक जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्री के 120 शेयर हैं 485 के भाव पर। अच्छा सर मैं पूछना चाह रहा था, मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ या क्या स्टॉप लॉस रहेगा मेरा? पूछ लेते हैं। मानस सर, एक्साइड इंडस्ट्रीज अभी इसके 2 दिन पहले ही नतीजे आए थे, नतीजे उम्मीद से थोड़े कम थे, अब कैसे देखना चाहिए सर इस काउंटर को? क्या एवरेज कर लें? करेक्शन तो हो चुका है। 530 रुपए से लेकर 435 रुपए तक का करेक्शन था। पिछले 3 दिन में हमने एक छोटा सा बाउंस बैक भी देखा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही रिकवरी देखने को मिली है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि 465 के ऊपर निकल जाए जो कि 22 मूविंग एवरेज है, तब तो आई थिंक ये मानना चाहिए कि शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। बट फिलहाल के लिए केवल इतना रिकमेंड करूंगा कि 430 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 465 के ऊपर जाए तो आप और खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट फिर सेट कर सकते हैं आप 505 से 510 की रेंज में। जी, साथ ही राहुल अग्रवाल जी हैं, वो बोल रहे हैं सुपर फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू राहुल जी, द शो इज़ अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, लव फ्रॉम सिंगापुर, थैंक यू वेरी मच। शक्ति पंप वर्सेस शारदा मोटर, विच इज टेक फॉर फ्रेश एंट्री, हाई रिटर्न्स फॉर द लॉन्ग रन, एंड व्हाट काइंड ऑफ टारगेट वी कैन एज्यूम? सर शक्ति पंप और शारदा मोटर्स, ये इनके 2 सवाल हैं। तो मैं दोनों के चार्ट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं और अभी तक मेरे को दोनों चार्ट्स दिखे नहीं है। मैं हेल्प कर देता हूं सर। शक्ति पंप
शक्ति पंप का सर कोड शक्ति पंप ही है, एनएससी में, और बीएससी का अगर आप बोलेंगे मैं कोड बता देता हूं आपको। तो शक्ति पंप की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर अभी तक तो ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि कंसोलिडेशन देखने को मिला था और आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से 4430 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। पैटर्न पॉजिटिव है और अब अगर ये 5100 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 6000 रुपए तक के प्राइस दिखा सकता है जी। दूसरा काउंटर सर शारदा मोटर, ये भी शारदा और MOTR, मोटर पूरा नहीं है, MOTR इसमें आएगा कोड में। 2328 रुपए का शेयर चल रहा है। तो देखिए शारदा मोटर्स की जहां तक बात है, स्टॉक ने बॉटम बनाया है करीब 200 मूविंग एवरेज के आसपास, 1970 के आसपास, फिर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। तो बॉटम तो बना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन में बने रहना चाहिए। 2000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए और अब शायद आपको पहले 2650 और उसके ऊपर 2850, ये 2 टारगेट आप सेट कर सकते हैं जी। अनिल चौधरी जी का सवाल है, विप्रो में क्या करें सर? 568 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं। तो बिल्कुल होल्ड करिए। मेरे ख्याल से तो विप्रो का ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि जब भी डिप मिलता है तो 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले लेता है। अब एक रेजिस्टेंस है 570 से 580 की रेंज में, बट पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद कंसोलिडेशन के बाद ये यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले। तो 530 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 580 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 630 तक के टारगेट स्टॉक दिखा देगा जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं वारी एनर्जी के, इन्होंने 3480 रुपए पर कुछ शेयर लिए हुए हैं, आज से 7% गिर गया है ये शेयर, 3370 आ गया है। घबराने की जरूरत है या बने रहें सर? देखिए काफी नया चार्ट है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री है नहीं, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू मैं दे सकता हूं कि अगर आपके पास 1 से 2 दिनों का ट्रेडिंग का ही केवल व्यू हो तो आपको 3190 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 3190 के नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए और अब फ्रेश खरीदारी 3600 रुपए के ऊपर ही करेंगे जी। गुंजन जी पूछ रही हैं एनसीसी पर सर 320 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं शेयर और बर्जर पेंट के लिए हुए हैं 580 रुपए पर। ये पूछ रही हैं क्या एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? तो देखिए एनसीसी को में बने रह सकते हैं। अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहती है तो 320 रुपए के ऊपर करेंगे, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे तो 360 के टारगेट सेट करेंगे। आपने जो पोजीशन बना रखी है उस पर 279 का स्टॉप लॉस लगाइए। बर्जर पेंट में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिए यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और अब स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, तो ये साइन तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मेरे ख्याल से अब केवल 550 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए, उससे पहले खरीदारी ना करें जी। एक हमारी दर्शक हैं सर भावना शर्मा जी, ये कोरोमंडल पर पूछ रही हैं, 1650 पर लिया हुआ है, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए चार्ट तो बेहतरीन है, आज ही हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। मेरे ख्याल से अब आपको 2000 के टारगेट सेट करने हैं और 1650 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल। कुछ और सवाल सर यहाँ पर मिल रहे हैं। सुदेव चटर्जी का सवाल है, हुडको के इनके पास कुछ शेयर हैं, पूछ रहे हैं 306 के एवरेज पर लिए हुए हैं, अभी क्या करना है? एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए एवरेज करना है तो 240 रुपए के ऊपर ही एवरेज करना है, उससे पहले एवरेज नहीं करना है। लेकिन आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है वहां पर आप पोजीशन को होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, स्टॉक में 190 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए जी। चिन्मय मंडल जी का सवाल है, जीएमआर इंफ्रा सर 1400 शेयर लिए हुए हैं 95 रुपए के प्राइस के, क्या करना है इनको? तो देखिए यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए 74 रुपीज का। एक डबल बॉटम बना है लेकिन 85 पे एक रेजिस्टेंस भी है, तो अगर 85 के लेवल्स को ब्रीच कर जाता है उसके ऊपर निकलेगा तो आपको 95 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे, बट फिलहाल के लिए 74 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं जी। ईश्वरन देओल जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंस सर 332 के लिए हुए हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या राइट टाइम है एवरेज करने के लिए? देखिए एवरेज करने के लिए 340 के ऊपर के प्राइस देखना जरूरी है। अगर 340 के ऊपर जाएगा तब तो रैली रिज्यूम हो जाएगी, वापस आपको 375 या 390 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, बट आपके पास जो पोजीशन है वहां पर 309 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर डालें जी। अवधेश कुमार जी का सवाल है सर जोमेटो पर, इन्होंने 282 के लिए हुए हैं 100 शेयर, पूछ रहे हैं क्या ऐड करें या लॉस बुक कर लें? नहीं, मेरे ख्याल से लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना काम करें, एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 239 पे
उसके नीचे जाए तो आप निकल जाए, अदरवाइज यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि अब स्टॉक अगर 270 रुपए के ऊपर निकला तो फिर तो अपने पिछले हाई जो कि 290 रुपए उसको ब्रेक करके 300 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जी, इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश भोसले जी जुड़े हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं फ्रॉम एंजल ब्रोकिंग से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Good morning, sir, and thank you for having me on your show. आप प्लेजर सर। राजेश जी, क्या माहौल है? कल एक ज़बरदस्त तेजी और उसके बाद आज उतनी ही बड़ी गिरावट, क्या कह रहे हैं आप अपने ट्रेडर्स भाइयों को और इन्वेस्टर्स को? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पूरा जो वीक है वो एक्शन पैक्ड है। कल हमने देखा कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, एंड अभी भी हम देखें तो जो फेड पॉलिसी है तो वो अभी भी बाकी है, तो पूरा एक्शन पैक्ड वीक है। और मार्केट जो है वो सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें 24,500 एक रेजिस्टेंस है, तो वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। कल वो लेवल्स टच किए थे, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए थे, एंड वापस हम जो है लोअर लेवल्स पे आ गए हैं। तो मार्केट एक रेंज में ही है, जहाँ पे 24,000 नीचे में एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, एंड ऑन द हाई साइड 24,500 जो एक रेजिस्टेंस है। बट अभी अगर आप वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो व्यू पॉजिटिव रखे, कोई भी डिप आता है तो बाय कीजिए। जो मेजर ट्रेंड है वो पॉजिटिव होगा वंस 24,500 क्रॉस होता है तभी। बिल्कुल, मानस सर ने 24,600 बताया था, आपने 24,500, तो एक 24,500 और 600 के बीच में बड़ा क्रूशियल हो जाएगा मार्केट। वहाँ पार कर लेता है, 24,600 पार कर लेता है तो आपको लॉन्ग साइड पर जाना है, अदरवाइज अभी थोड़ा सा मार्केट डाइसी सिचुएशन में चल रहा है। कल भी हमने देखा था 24,600 इजीली पार नहीं हो रहा था। मानस सर, आप चलने से पहले कुछ अपनी टॉप पिक्स शेयर कर दें हमारे साथ। देखिए, मेरा मार्केट व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए दो सेल रिकमेंडेशन मेरे पास है। पहला तो मुथूट फाइनेंस में बिकवाली करने की राय रहेगी। हालांकि अब एक छोटा उछाल मिले तब बिकवाली करें। स्टॉप लॉस आपको 860 रुपए के ऊपर लगाना है, नीचे की तरफ 1740 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। और दूसरा स्टॉक ग्रासिम का है। देखिए, ग्रासिम में भी फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 2580 के आसपास सपोर्ट था, उसको ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉसेस 2610 के रहेंगे और टारगेट 2500 रुपए के रहेंगे। जी, मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। अब राजेश जी, मैं आपके पास आता हूं। सर, कुछ एक दर्शकों के सवाल हम बात कर रहे थे मानस सर से भी। अब अभिजीत जी का सवाल है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पर 1,054 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। सर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड जो है स्टॉक का वो एक मतलब अंडरटोन डाउन ही है। कोई मेजर बाउंस नहीं आ रहा है। हाँ, हम देख सकते हैं ब्रॉडर मार्केट में इस हफ्ते काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। सलाह यही होगी कि कोई भी बाउंस आए तो बाउंस में एग्जिट कीजिए। रेजिस्टेंस वो बन के आ रहा है 1030 1050 के आसपास, तो थोड़ा ओवरसोल्ड है। बाउंस में 1050 के पास एग्जिट करने की सलाह होगी। दूसरे जो बैंकिंग से बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स काफी अच्छा ट्रैक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फेडरल बैंक हुआ, या फिर सिटी यूनियन बैंक हुआ, पीएसयू बैंक हुआ। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण से एग्जिट करके मैं सलाह दूंगा कि ऐसे कुछ बैंक्स हैं जो काफी अच्छे स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं आने वाले हफ्तों में, तो इन स्टॉक्स में आप नजर नहीं रखिए। सर, एक बैंक बता दीजिए जिसमें वो शिफ्ट कर लें और उसका टारगेट स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। सिटी यूनियन बैंक में बाय कर सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक का अगर मंथली चार्ट देखे तो काफी एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट देखने को मिला है, एंड अगर आप देखें एज कम्पेयर टू मार्केट काफी अच्छा जो है परफॉर्म किया है। इस रिजल्ट वो भी काफी अच्छा है। सिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से जो है नियर टर्म में 200, एंड पॉसिबल पोजिशनली भी होल्ड करते हैं कुछ महीनों के लिए, तो 220 230 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक के लिए नीचे में अगर आप देखें तो 168 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है। उस स्टॉप लॉस से 200 फर्स्ट और उसके बाद 225 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं प्रहलाद कुमार जी, वो पूछ रहे हैं एनबीसीसी पर सर आपका व्यू। देखिए, एनबीसीसी में लास्ट कुछ हफ्तों में काफी अच्छा प्राइस करेक्शन देखने को मिला है, एंड अभी भी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम में ही है, तो इसमें कोई मेजर मतलब परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। तो इस स्टॉक में भी सलाह यही होगी कि हायर लेवल्स पे एग्जिट कीजिए। 110 112 के आसपास अगर आप देखें
तो 89 ईएमए और 50 ईएमए का एक रेजिस्टेंस जोन बना है। पहले ये सपोर्ट के जैसे एक्ट कर रहा था एंड अभी एक्सपेक्ट करो कि ये लेवल्स रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करेगा। तो अभी फिलहाल लास्ट वीक से बाउंस कर रहा है स्टॉक। इस बाउंस का इस्तेमाल कीजिए हायर लेवल्स पे, जैसे मैंने कहा 110 113 एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। जी। सिद्धार्थ पांडा जी का सवाल है, एल&टी फाइनेंस सर 148 रुपये के लिए हुए इन्होंने, एक साल का नज़रिया है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए फिलहाल तो बाउंस बैक मोड में है स्टॉक एंड अभी भी होल्ड रख सकते हैं स्टॉक। कुछ स्टॉक जो है वीकली 89 ईएमए के सपोर्ट पे, तो यहाँ पे होल्ड रखिए। यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आता है अराउंड 5 to 7% का, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। जी। जमीन राजपूत जी का सवाल है मेरीन इलेक्ट्रिकल्स पर सर, इसमें आपका व्यू पॉइंट चाहते हैं। वापस आप स्टॉक का नाम रिपीट कर सकते हैं? सब मरीन इलेक्ट्रिकल्स। माफ कीजिएगा, इसका डेटा तो हमारे पास नहीं है, तो इसके ऊपर मैं कोई टेक्निकल व्यू नहीं दे पाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCTC, ये हमारे दर्शक हैं प्रतीक जी, इन्होंने 900 रुपये पर लिया हुआ है सर, क्या करना चाहिए? देखिए रिसेंटली एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो काफी अच्छा सपोर्ट जोन पे है एंड कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्ट करो ये स्टॉक जो है यहाँ से 930 950 लेवल्स तक बाउंस कर सकता है, तो डेफिनेटली बने रहिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 800 का ही एंड हायर साइड में 930 950 एक नियर टर्म में 1 या 2 मंथ्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। एक सवाल है सर सिगाल इंडिया पर, जिसका भी हाल फिलहाल में IPO आया था, 390 रुपये पर लिए हुए हैं हमारे दर्शक ने, क्या करना चाहिए उनको? देखिए नया लिस्टिंग है तो इसमें टेक्निकल डेटा तो अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी व्यू इस पे नहीं दे पाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर सर, इसके इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 2650 के, क्या करना चाहिए इनको? देखिए कुछ शिपिंग बिल्डिंग्स में हमने देखा है कि मोमेंटम आ चुका है, मोमेंटम आ चुका है, बट ये स्टॉक ओवरऑल देखे तो अभी भी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 1500 और ऑन द हाई साइड 1800 ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है, 200 DMA का बेस है, तो अभी इन लेवल्स पे तो होल्ड रखना चाहिए। हाई साइड में अगर आप देखें तो 1800 एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड जैसे ही 1800 ऊपर में क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में जो इसका प्राइमरी अप ट्रेंड है वो वापस से रिज्यूम होगा, जहाँ पे 2200 और 2250 के भी टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, स्टॉक अपने 200 DMA के सपोर्ट पे बेस बन रहा है, 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी। तेज कुमार जी का सवाल है सर स्टरलाइट टेक पर, ये काउंटर पूछ रहे हैं कि इसके बारे में बताएं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है? देखिए स्टरलाइट टेक का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम्स में, बट ओवरऑल इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है, अगर आप देखें मार्च का भी स्विंग लो अराउंड 110 के आसपास ही आ रहा था एंड इस हफ्ते भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है अराउंड 110 लेवल से ही बाउंस करने की कोशिश कर रहा है एंड ओवरऑल अगर आप शोल्डर, तो यहाँ पे सपोर्ट पे है, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, डबल बॉटम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, तो यहाँ फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। तो अगर बाउंस इस बाउंस में 200 DMA का रेजिस्टेंस है 132 के आसपास, 132 के पास एग्जिट कीजिए और नीचे में फिलहाल के लिए 110 का एक सपोर्ट ध्यान में रखिए। जी। स्वाति मौर्य जी का सवाल है सर ITC लिए हुए इन्होंने 486 रुपये के प्राइस के, और MMTC लिए हुए 98 के प्राइस के, पूछ रही हैं कि होल्ड करें या एवरेज और कर लें? देखिए ITC एक फ्रंटलाइन काउंटर है एंड अगर आप कंपेयर करें अदर FMCG स्पेस से तो रिलेटिवली कम गिरा है, मतलब काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो फिलहाल तो एक अंडर परफॉर्म कर रहा है बट इनहेरेंट स्ट्रेंथ स्टॉक में दिख रहा है, तो फिलहाल तो मैं सलाह दूंगा कि होल्ड रखे। इनफैक्ट कोई भी डिप आता है फर्दर टुवर्ड्स 460 के आसपास
तो वहां पे वो ऐड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं एंड वापस बाउंस में 520 530 का रेजिस्टेंस रख सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक इन्होंने पूछा था वो है एमएमटीसी पे। तो जी। एमएमटीसी का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला था। स्टॉक जो है अराउंड 130 135 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था एंड लास्ट कुछ जुलाई से एक काफी अच्छा फॉल देखने को मिला है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव ही है, सलाह होगी बाउंस में एग्जिट करने की। 90 के आसपास देखें तो काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है और नीचे में अगर आप कोई स्टॉप लॉस रखना है तो 75 का एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। जी। साबिया सईद जी हमारी काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं, इनके 2-3 सवाल हैं। आईआरबी इंफ्रा सर 58 का लिया हुआ है, पूछ रही हैं कि नवंबर तक कुछ लगता है कि अपसाइड मिल पाएगा? देखिए आरबी इंफ्रा शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो नेगेटिव ही लग रहा है, बट अगर आप इसका वीकली 89 ईएमए देखें तो एग्जैक्टली 50 पे एक सपोर्ट बन रहा है। सिमिलरली मंथली चार्ट पे भी 20 ईएमए के सपोर्ट पे है, तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा जो मैंने बताया 50 का एक सपोर्ट है। अगर आप चार्ट्स में अगर मार्च का स्विंग लोज देखें तो वो भी 50 का ही लो था। तो 50 के स्टॉप लॉस से अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। कोई मेजर अप ट्रेंड नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, बट पॉसिबली बाउंस में 60 लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे ओवरहेड रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे 60 पे एग्जिट करने की सलाह होगी। जी। इनका सवाल सर ओएनजीसी पर भी था, 298 रुपये के लिए हुए हैं। ये पूछ रही हैं कि होल्ड करें या सेल कर दें? देखिए ओएनजीसी एक फ्रंटलाइन काउंटर है, डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया है लास्ट फ्यू मंथ्स में, बट ऐसे फ्रंटलाइन काउंटर्स को होल्ड रखा जा सकता है। कोई भी फर्दर डिप आता है तो डिप में भी ऐड कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो है अराउंड 240 के आसपास। तो 245 240 के जोन में वापस ऐड कीजिए। देखिए ये स्टॉक अभी फिलहाल तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट अगर आप जून मंथ में देखें तो जून मंथ में भी ये अराउंड 240 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड जब इसमें परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ था तो विद इन कपल ऑफ मंथ से 240 से 360 गया था, 350 तक गया था। तो ऐसे स्टॉक्स को होल्ड रखा जा सकता है, डिप में वापस ऐड कर सकते हैं। 240 245 मैंने कहा जून में एक सपोर्ट के जैसा एक्ट किया था, तो वहां पे 240 245 के आसपास ऐड कर सकते हैं। जी। इनका तीसरा सवाल है सर वेदांता पर। वेदांता इन्होंने 443 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? कुछ और अपसाइड मिल पाएगा इस काउंटर पर? देखिए वेदांता वन ऑफ द टॉप फेवरेट पिक्स है मेरा मेटल काउंटर्स में से। डेफिनेटली रिसेंट मार्केट करेक्शन के साथ नीचे आया, बट अभी भी मेरा व्यू जो है बायस ही है, होल्ड रखा जा सकता है। नीचे में अगर आप सपोर्ट देखें तो 430 440 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर वहां पे आता है तो मैं ऐड करने की सलाह दूंगा। जैसे ही मार्केट का अंडरटोन पॉजिटिव हो जाता है, मेटल स्पेस में ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ये स्टॉक वापस अपने 500 520 के लेवल्स तक रिटेस्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड बने रहिए, डिप्स में भी ऐड कर सकते हैं वेदांता को। जी। गिरीश जी आप टाइटन पर बार बार सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता दूं हम टाइटन को डिस्कस कर चुके हैं। आप पीछे वीडियो पे जाकर देखेंगे तो टाइटन पर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनीता जी का, ये पूछ रही हैं सर लाइका लैब के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 163 रुपये के प्राइस के, क्या करना चाहिए इनको? देखिए नाइका एक थोड़ा सा अभी फिलहाल लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो 200 डीएमए पे बेस बन रहा है, 200 डीएमए पे सपोर्ट ले रहा है। तो उसी सपोर्ट का स्टॉप लॉस रखिए, 175 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कीजिए, बाउंस में ज्यादा नहीं बट पॉसिबली 200 लेवल्स तक बाउंस आ सकता है। तो 200 लेवल्स के लिए होल्ड रखिए, नीचे में 175 का स्टॉप लॉस रखिए फिलहाल के लिए। जी। कपिल कल्याण जी का सवाल है बीएचईएल पर सर, 275 रुपये पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 साल होल्ड कर सकते हैं क्या इस काउंटर को? डेफिनेटली बीएचएल को आप होल्ड रख सकते हैं। हमारे दिवाली पिक में भी बेल हमने रेकमेंड किया है अपने क्लाइंट्स को, पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट 220 210 लास्ट वीक ट्रेड कर रहा था। कोई भी डिप आता है तो डिप में डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इसका अभी भी इंटैक्ट है एंड नेक्स्ट 1 ईयर के हिसाब से पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकता है स्टॉक जो है 310 320 वापस रिटेस्ट कर सकते हैं। तो बीएचएल में डेफिनेटली बना बना रह सकते हैं। जी।
प्रताप चतुर्वेदी जी का सवाल है, IRFC के इनके पास 500 शेयर हैं सर, 219 के प्राइस के, क्या करना चाहिए इनको? देखिए आरएफसी लास्ट वीक एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था एग्जैक्टली उसके सपोर्ट पे 130 140 का एक सपोर्ट जोन है, वहां पे एग्जैक्टली बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। तो एक ऑलरेडी एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन जो है स्टॉक में दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई भी डिप आता है तो डिप में जो है बाइंग आ सकती है। फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 140 जो है इसका सपोर्ट है और बाउंस में एक्सपेक्ट कीजिए 180 175 180 इन द नियर टर्म आ सकता है स्टॉक। जी, हमारे एक दर्शक हैं सर, ये अंकित जी, ये पूछ रहे हैं मोनाश नेटवर्थ, ये शेयर 432 रुपये का लिया हुआ है, कैसा पैटर्न दिख रहा है सर आपको, क्या करें इसमें? इनको प्रॉफिट हो रहा है, 482 पर चल रहा है शेयर, 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्या करें? देखिए जनरली मोनाक नेटवर्क कैपिटल तो मैं ट्रैक नहीं करता, बट चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव दिख रहा है। कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर दिख रहा है। मार्केट के ऐसे अंडरटोन नेगेटिव होने के बावजूद स्टॉक जो है ऑल टाइम हाईस पे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव ही है। कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जिसका टारगेट यहाँ से भी 540 550 दिखाई दे रहा है। बट हैविंग सेड दैट, ऐसे काउंटर जो है उसमें अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड पार्शियल को थोड़ा सा ट्रेल स्टॉप लॉस रख के जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए पार्शियल बुक कीजिए और पार्शियल के लिए 540 550 का टारगेट रखिए। जी, मिताली बर्मन जी का सवाल है सर, गेल पर इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 214 रुपये के प्राइस के, पूछ रही हैं क्या करना चाहिए, या पूछ रही हैं कि ADF फूड में फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं क्या? देखिए गेल में इस हफ्ते काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। लास्ट वीक 190 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से बाउंस करके 210 हो चुका है। तो काफी अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर वीकली चार्ट में बन रहा है एंड एक्सपेक्ट करो यहाँ से भी फर्दर बाउंस बैक आने वाले सेशंस में नवंबर सीरीज में आ सकता है टुवर्ड्स 235 टू 240। तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। कल एक बुलिश गैप रह गया था 200 के आसपास, तो वो जो गैप जब तक होल्ड रहता है 200 का, तब तक व्यू पॉजिटिव रखिए। 235 टू 240 नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इन्होंने काउंटर पूछा था वो है ADF फूड्स पे। तो डेफिनेटली स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में है, बट इस स्टॉक को अगर आप देखें तो जनरली जब नए हाइज बनता है, नए हाई बनने के बाद डिप आता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि शैलो हाइज बन रहे हैं, हाई बनने के बाद वापस डिप आता है। तो मेरी सलाह यही होगी कि कोई डिप मिलता है अराउंड 295 300, तो उस डिप का इस्तेमाल कीजिए। 280 इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। जनरली कोई भी डिप आ रहा है तो वो 50 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, तो 280 के नीचे सपोर्ट रखिए एंड डिप में बाय कीजिए। हायर साइड में अगर आप मूव आता है तो 335 340 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, लक्ष्मण जी का सवाल है, रिलायंस पावर के इन्होंने 1300 शेयर हैं, 13 रुपये पर लिए हैं, वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। राजेश जी क्या करें, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लें या अभी होल्ड करें? देखिए काफी पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, अच्छे लेवल्स पे बाय किया है एंड अभी भी होल्ड रखा है। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा एटलीस्ट पार्शियल बुक कीजिए, क्योंकि अभी जो है मार्केट उतना जो है स्ट्रांग नहीं रहा जितना लास्ट ईयर था एंड ऐसे में ऐसे स्मॉल कैप्स में परफॉर्मेंस वापस आना डिफिकल्ट हो सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए पार्शियल बुक कीजिए एंड मैं पार्शियल के लिए भी मैं रिसेंट लो 38 का स्टॉप लॉस रेकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि 38 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिससे ये जो अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए पार्शियल बुक कीजिए एंड पार्शियल के लिए 38 का स्टॉप लॉस रखिए। ऑन द हायर साइड 52 54 रिसेंट हाइस था, तो वो एक नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं राजेश जी, वो पूछ रहे हैं अमरा राजा बैटरी पर सर, कुछ इनके पास 1356 रुपये के शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए अमर राजा बैटरी में हमने देखा था कि अप्रैल से जून मंथ में काफी अच्छा रैली आया था। स्टॉक 800 के लेवल पे था, 800 से 1800 तक गया था। उसके बाद एक प्राइस करेक्शन स्टार्ट हुआ है विथ लो वॉल्यूम्स।
तो मेरा ये मानना है कि स्टॉक जो है अभी भी टोन अभी भी पॉजिटिव है, तो होल्ड रख सकते हैं। 1210 1220 एक सपोर्ट जोन के जैसा एक्ट कर रहा है अभी फिलहाल के लिए 200 डीएमए, एंड अभी फिलहाल के लिए 1430 एक रेजिस्टेंस है। 1430 क्रॉस होता है तो डेली चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट आ जाएगा। 1430 के ऊपर एक्सपेक्ट कीजिए वापस स्टॉक जो है 1650 1700 जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड बने रही है, ट्रेंड पॉजिटिव है। जी, एक हमारे दर्शक हैं चंद्रावती देवी जी, ये पूछ रही हैं एनएचपीसी पर। इन्होंने 84 रुपये 50 पैसे के भाव के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, क्या करना चाहिए, होल्ड कर लें या अभी सेल कर लें? आज एनएचपीसी के सर नतीजे भी हैं, एसजेवीएन के नतीजे तो ठीक ठाक आए थे, काउंटर रिएक्ट भी कर गया पॉजिटिवली, लेकिन क्या एनएचपीसी भी कर पाएगा? इस तरह का ट्रैक दिखा पा रहा है? देखिए फिलहाल तो एनएचपीसी अपने सपोर्ट पे है, वीकली 89 ईएमए के सपोर्ट पे है। एंड हमने देखा था कि अप्रैल मंथ में भी अराउंड इन्हीं लेवल से 75 लेवल से एक रैली आई थी 115 लेवल तक। तो अभी अपने प्रीवियस स्विंग लो के सपोर्ट पे है जहाँ पे 89 ईएमए कॉन्साइड कर रहा है, तो 75 एक अच्छा सपोर्ट है। एंड यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 95 टू 100 लेवल्स। तो फिलहाल के लिए होल्ड के 75 का जो है सपोर्ट को ध्यान रखें।